हाँ तो बच्चों, जैसे कि जो फर्स्ट रेंज है, फर्स्ट रेंज में 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। इस रेंज को हम लोग सुन सकते हैं, इनके बीच में 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो रेंज है वो हम लोग नॉर्मल साउंड कहते हैं इसको, हम लोग सुन सकते हैं अगर इनके बीच की फ्रिक्वेंसी है तो, ठीक है। ह्यूमन ईयर कैपेबल होते हैं ये, ह्यूमन ईयर कैपेबल होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है बच्चे जो हैं 30, सोचिएगा अप टू 30 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। ये चिल्ड्रंस हो सकते हैं, यानी स्टार्ट यहीं से होता है, बट अप टू 30 किलो हर्ट्ज तक बच्चे सो सकते हैं। मतलब बच्चे बहुत तेज साउंड को सुन सकते हैं, जबकि हम लोग देखो एक एडल्ट अगर पर्सन की बात करें तो हमारी जो सुनने की कैपेसिटी है, फ्रिक्वेंसी है, वो इतनी होती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, जो ओल्डर पर्सन होते हैं वो केवल 10 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज टू 12 किलो हर्ट्ज, बस ये सुन सकते हैं ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन मतलब हो गया भाई अबव 50 वाले ओल्ड पर्सन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि बच्चों ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन पर, ऐसा नहीं है कि हम सेम एज के हैं तो हमको और आपको साउंड अगर लार्ज डिस्टेंस से, दूर डिस्टेंस से बोली जाए तो आपको सुनाई पड़ जाए क्लियरली, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये दिया गया है, ये तो केवल एक स्टैंडर्ड है दिया हुआ है, बट ये स्टैंडर्ड आप जानते हैं कि फिजिक्स का कोई भी लॉ 100% करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, वो केवल एक रिजल्ट होता है। तो बच्चों 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज, ठीक है, ये एक एवरेज पर्सन सुनता है, जो हम लोग सुनते हैं, एवरेज पर्सन, एवरेज पर्सन, ठीक है, यानी कि ये और ये दोनों लगभग सेम, ठीक, ये एवरेज पर्सन होता है। अगर कोई इनमें से ज़रा सा भी किसी को फिजिकली फॉल्ट हो जाए तो ये चेंज हो जाता है। और देखिए इसके आगे 4th पॉइंट, लेस देन 20 हर्ट्ज, बच्चों ये कहलाती है इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, जिसको आप नहीं सुन सकते, ठीक है। और बच्चों ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, ये इस फ्रिक्वेंसी की साउंड कहलाती है अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। इसे नोट कर लें जरा। अब जैसे और भी रेंजेस हैं जो कौन कौन सुन सकते हैं, हमारे आसपास जितने भी पेट्स हैं वो किस लेवल की या किस रेंज की साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डॉग है, डॉग जो है वो 50 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है, डॉग तकरीबन 50 किलो हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकता है, ठीक है। एंड बैट एंड डॉल्फिन, बैट समझ गए, चमगादड़, बैट एंड डॉल्फिन, पता है बैट की आइज़ नहीं होती हैं, आइज़ अगर होती है तो दिखता नहीं उससे, वो केवल साउंड से वेव को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है और इस तरह से वो आगे बढ़ता है, ठीक है।
तो डॉल्फिन जो है और ये जो वेल है वो तकरीबन 100 किलोहर्ट्ज़ तक साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, एलिफेंट की बात करें, एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट जो है और वेल एंड वेल वो लेस देन 20 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। एलिफेंट और वेल जो है, सोचो इतना बड़ा प्राणी है ये एलिफेंट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो क्रिएचर है वो वेल और एलिफेंट ही है। अगर डायनासोर को छोड़ दें कि वो तो अब जिंदा नहीं रहे। ठीक है, द नाइन्थ, कुछ फिशेस हैं, सम फिशेस, एक जो नाम इनका क्लियर नहीं दिया हुआ है इसमें, तो कुछ मछलियाँ जो हैं वो 1 to 25 हर्ट्ज तक सुन सकती हैं। सोचो पानी के अंदर रहती हैं और जब आप पानी के किनारे पर जाते हैं तो मछलियाँ आपसे दूर भाग जाती हैं। सोचिए कितनी भी आप आहिस्ता जाइएगा, इसीलिए फिशेस जो है वो पॉन्ड्स के अगर मूव कर रही हैं और तुम उसके पास चले जाओ तो वो मूव कर जाती हैं, आपसे दूर भागती हैं। तो बच्चों ये इनके रेंजेस हैं, यही रीज़न है कि वो इतनी क्लियरली साउंड को सुन पाते हैं, हमसे भी ज़्यादा क्लियर सुन पाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोनिक बूम। सोनिक बूम, इसका एक्चुअल में नाम इसकी साउंड की वजह से रखा गया है। इसकी साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो तीखी और शार्प होती है जब वो फ्लाइट करता है, इस वजह इसका नाम सोनिक जेट फाइटर प्लेन भी नाम कह सकते हैं इसको। तो ये सोनिक बूम इसका नाम कैसे आया? व्हेन ए बॉडी मूव्स विद अ स्पीड, व्हेन ए बॉडी मूव्स with a speed which is greater than the speed of sound. The speed of sound in air, it is said to be traveling at supersonic speed. Supersonic speed. Example, jet fighters, bullets, ये सुपरसोनिक साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, इनकी जो साउंड होती है बहुत शार्प होती है, लाउड होती है, इसलिए हम इनको सोनिक बूम कहते हैं। ड्यू टू लाउड एंड शार्प साउंड, that's why called sonic boom. Note down. तो अपने पीछे जो है एक बहुत ही लार्ज प्रेशर क्रिएट करता है, लार्ज प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, इतना बड़ा प्रेशर, अब जानते हैं कि स्पीड से जाएगा तो वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा बहुत ही कम सेकंड्स के लिए, जिससे क्या होगा, बाहर की जो ऊपर नीचे की जो एयर होगी वो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ तेज़ी से आएगी, उसे बोलते हैं प्रेशर।
ठीक है। तो प्रेशर, ऐसा नहीं कि प्रेशर केवल ह्यूमन ही क्रिएट कर सकते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होने पर भी प्रेशर क्रिएट होता है। जो आपके आजकल आंधी तूफान जो आ रहा होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आंधी तूफान आने वाला होता है तो उससे पहले बहुत गर्मी पड़ रही होती है, यानी कि उस एरिया का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, और जिससे क्या होता है कि एयर वहाँ से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो जब एयर कम होना शुरू हो जाती है तो आसपास के जो एरियाज़ की जो एयर होती है, जो कि भरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा हैवी डेंसिटी में होती है, वो कम डेंसिटी वाले एरिया में बहुत तेज़ी से आती है। तो यही हाल होता है आपके सी पर, समुद्र में भी यही होता है। समुद्र में जो लहरें आती हैं उसका भी रीज़न यही है कि टेम्परेचर, दिन के टेम्परेचर की वजह से वो लहरें हमेशा मूव करती हैं, यानी कि उनकी डेंसिटी चेंज होने से वो उनकी लेयर से ऊपर की वो मूव करती रहती हैं। तो बच्चों यही रीज़न है यहाँ पर कि इतनी तेज़ी से ये जेट एरोप्लेन जो है वो मूव करता है कि पीछे की तरफ हाईली वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिससे कि आसपास की एयर हैवी प्रेशर क्रिएट करती है। ये आपको तो मैं इतना समझा ही रहा हूँ, लेकिन ऐसा इसमें बताया नहीं गया है, मैं समझा रहा हूँ आपको। उन्होंने बस केवल कहा है कि प्रेशर क्रिएट होता है। अच्छा वो बच्चों प्रेशर क्रिएट कैसा होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो ये जो आपके बबल्स हम जो दिखाने जा रहे हैं हम आपको, ये वाले बबल्स, इनका प्रेशर, ये जो पहले यहाँ पर स्मॉल प्रेशर, ठीक, फिर ये बड़ा होता जाएगा ऐसे ऐसे का। तो आप कैसे देख सकते हैं कि ट्रायंगल के शेप में, ये ट्रायंगल सॉरी कोन की शेप में, कोन की शेप में इनका प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पर ये कोन शेप है, ठीक है। तो बच्चों इस एरिया में, इस वाले एरिया में, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं कोन, इसकी सरफेस, ये कोन सरफेस है बच्चों, ये कोन सरफेस है, कोन सरफेस। बच्चों इस सरफेस के अंदर ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी बिल्डिंग अगर आ जाए इस सरफेस के अंदर, तो लार्ज प्रेशर की वजह से वो क्रैक या नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, लार्ज प्रेशर की वजह से। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो प्रेशर जो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, यानी कि वो सरफेस से दूर होते हुए चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी अगर इसके अंदर भी कोई मतलब कुछ अगर ये पास होता है किसी पर्सन के नियर अबाउट से, तो ये इसके अंदर में जो भी पर्सन आएगा उसको बहुत ही लार्ज, लाउड और शार्प साउंड उसको सुनाई पड़ेगी। तो बच्चों ये वही सरफेस है जिस पर हाईली प्रेशर होता है, ठीक है, यहाँ पर हाईली प्रेशर होता है। अब प्रेशर क्यों होता है ये आपको समझ में आ गया, हमने पहले बता दिया आपको, है ना। यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आसपास की जो एयर है बहुत तेज़ी से आती है, ठीक। तो इसके इन कंडीशन की वजह से ये जो एरोप्लेन है यहाँ पर एक अलग तरीके की साउंड क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं सोनिक बूम, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहले से ड्रॉ कर लें, इसके बाद हम आपको थोड़ा सा और लिखवाते हैं लाइन से। इसे ड्रॉ करिए आप लोग। टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस, total pressure on the surface of this cone is very high, ठीक है। नंबर 3, a region consisting of a very high pressure layer, a region consisting of a very high pressure layer followed by lower pressure layer travels through the space together with the cone is called shock wave। तो आपको देखो एक नई चीज़ मालूम चली कि जब सोनिक बूम का फाइटर प्लेन
स्काई में मूव करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड में, तो वहाँ पर हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर शॉक वेव प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पर शॉक वेव प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल वही इनिशियल पे जाओ कि वहाँ पर प्रेशर क्रिएट कैसे होता है। तो जब वहाँ पर एरोप्लेन उस एटमॉस्फेयर से पास होता है तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पर तो लो प्रेशर होगा। लेकिन जितने एरिया में वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसके सरफेस एरिया पर, ऊपर और नीचे की तरफ पे देखो तो वहाँ पर हाईली प्रेशर, बाहर की जो एयर से तेज़ी से नीचे अंदर आ रही होती है। तो उन सरफेस को, वही कोन सरफेस हमने बनाया था इस तरह का, एक कोन सरफेस बनाया था। तो ये वाला एरिया लो प्रेशर का, और यहाँ पर जो आपका हायर प्रेशर होता है इसकी सरफेस पर। ये आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों, ये प्रोड्यूस करता है शॉक वेव, यानी कि जेट एरोप्लेन जो है, जेट फाइटर एरोप्लेन जो है, वो शॉक वेव प्रोड्यूस करता है। जिस भी बिल्डिंग से गुजरता है वहाँ पर क्रैक आ जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या होता है, जैसा आप लोगों ने लाइट के बारे में सुना होगा कि कोई लाइट वेव, ये एक्चुअल में एक स्मूथ सरफेस है, ऊपर रफ है, नीचे स्मूथ सरफेस है। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई लाइट वेव, बच्चों टाइम ओवर होने वाला है, अगर कट जाए तो वीडियो में देख लीजिएगा आप। अगर कोई साउंड वेव किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है, जिस भी एंगल पर स्ट्राइक करेगी, मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये साउंड वेव है, ठीक है, तो जिस एंगल पर से स्ट्राइक किया उसी एंगल पर वो बाउंसिंग बैक हो जाती है सेम मीडियम में। दिस इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये रहा साउंड वेव, इंसिडेंट वेव है, और ये यहाँ पर आपका पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव, रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव। ठीक बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे।